हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल स्टडी कर ली थी कल, और आज अपन एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। एल्कोहल केमिकल रिएक्शंस कैसे देता है वो आज अपन देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल केमिकल रिएक्शन कैसे देता है, आज इसको अपन अच्छे से सीखेंगे इस कंसेप्ट को। एल्कोहल जो होते हैं वो तीन टाइप के एल्कोहल अपने पास होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और एक 3 डिग्री एल्कोहल। यह लिख देता हूँ मैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, CH3CH2 और यहाँ O और H, और CH3 CH3 और OH, ये 2 डिग्री एल्कोहल। इस कार्बन से ये इस साइड भी और इस साइड भी 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसलिए ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, और इससे लगा हुआ जो एल्कोहल है होगा वो 2 डिग्री एल्कोहल होगा। और इस कार्बन से इस साइड से पे कार्बन लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन से जो एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है वो 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर CH3 और ये CH3 और यह लगा दिया मैंने OH। अब ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे इधर भी एक CH3 और CH3 तीन CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा। अपन ने लिख दिया। अब अपन सब ये तो जानते हैं कि ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, और अपन ने पहले 11 में भी ये चीज़ें पढ़ी थी, 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे देखा जाता है वो। तो अब एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल 2 टाइप की रिएक्शंस देता है। एक तो एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और एक होता है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज। ये जो एल्कोहल होते हैं इसमें अगर यहाँ मैं R ग्रुप ले लूँ, ये C, और यहाँ अपन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए चलते, तो ये एक तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये एक बार तो इससे रिएक्शन देता है जब ये बॉन्ड क्लीवेज होता है तो उससे, और एक बार ये बॉन्ड जो क्लीवेज होगा उससे रिएक्शंस देता है। तो एल्कोहल OH बॉन्ड क्लीवेज से रिएक्शन देता है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज जब होगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये रिएक्शंस देगा। 2 टाइप की रिएक्शंस एल्कोहल के अंदर होती है। अब ये OH बॉन्ड कब ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कब ब्रेक होगा, ये अपन देखेंगे। तो यहाँ मैं पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज की बात कर लूँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जब ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड कब ब्रेक होगा वो अपन देखेंगे। तो यहाँ मैं देखूँ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पोलैरिटी आएगी, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस होता है। तो ये इधर से एक CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ ये एक CH3 से अपने प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो एक ही CH3 लगा हुआ है तो एक तरफ एक ही देगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो रहते हैं, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को जब इस साइड से इसे इलेक्ट्रॉन कम मिलता है ऑक्सीजन को, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा खींचता है 1 डिग्री एल्कोहल में। और 2 डिग्री में बात करें तो 2 डिग्री में देने वाले जो है वो क्या है, 2 है। प्लस आई इफेक्ट कितने लग रहे, 2 CH3 दे रहे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन को इधर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कम खींचेगा।
और ऐसे ही 3 डिग्री अल्कोहल में देने वाले जो ग्रुप है वो 3 रहेंगे, 3 प्लस इफेक्ट लगेंगे यहाँ पर। तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दिए जाएंगे, कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा दी जाएगी, तो ये हाइड्रोजन से बहुत कम इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इस कार्बन से ही इसकी पूर्ति हो रही है, तो हाइड्रोजन से ये लेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि OH बॉन्ड जो क्लीवेज कब पास होगा, OH बॉन्ड कब ज़्यादा टूटेगा, जब इस बॉन्ड में पोलरिटी ज़्यादा जनरेट होगी। तो 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री में ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा ले लेगा, तो नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जबकि 3 डिग्री में ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम ले रहा है, तो फास्ट बहुत कम नेगेटिव और बहुत कम पॉजिटिव आएगा, तो पोलरिटी बहुत कम जनरेट हो पाती है। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, OH बॉन्ड क्लीवेज आसानी से नहीं होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक नहीं होता है। जबकि 1 डिग्री में क्या होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच लेता है, तो बॉन्ड टूट जाता है बीच में से और H+ के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो OH बॉन्ड जो क्लीवेज होता है उसमें जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ये ऑर्डर होगा, क्योंकि 1 डिग्री में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो फास्टली होगा। इसमें थोड़े से कम खींच रहे हैं, तो ये इससे कम जल्दी ब्रेक होगा, और इसमें बहुत कम खींच रहे हैं, तो ये बहुत ही धीरे ब्रेक होगा, बहुत लेट या बहुत मुश्किल से ब्रेक होगा 3 डिग्री अल्कोहल में। तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा OH बॉन्ड होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। तो अपन अगर ये कहें कि इधर से इधर चलते हैं, अपन लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ये जो OH बॉन्ड था डिक्रीज हो रही है, पोलरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पोलरिटी ज़्यादा रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा बनेंगे, यहाँ उससे थोड़े कम, और यहाँ पर बहुत कम। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है सही, पर इधर से इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहे हैं, तो ये आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो पोलरिटी 1 डिग्री से 3 डिग्री चलेंगे तो कम होगी, तो पोलरिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, फास्ट रिएक्शन कौन देगा, 1 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्शन देगा इसमें 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस पे बेस्ड OH बॉन्ड पे बेस्ड भी कुछ रिएक्शन है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन और मेटल के साथ रिएक्शन विद मेटल, ये जो रिएक्शंस है वो अपन देखेंगे इसके बाद। अब मैं ये कहूँ कि इसमें अपन ने एल्कोहल की 2 रिएक्शंस थी, एक तो OH बॉन्ड क्लीवेज और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज का कंसेप्ट अपन ने समझ लिया। अब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज कब ज़्यादा होगा ये अपन देखेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज कब ज़्यादा होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये क्लीवेज का साइन है, टूटने का साइन है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज अपन देखें, तो यहाँ पर कार्बन एक ही साइड से CH3 दे रहा है, तो यहाँ +1 लग रहा है, यहाँ से +I लग रहा है। तो इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड में जो पोलरिटी है वो बहुत कम आ पा रही है। यहाँ पर पॉजिटिव बहुत कम हो रहा है, ये नेगेटिव बहुत कम हो पा रहा है। यहाँ 2 दे रहे हैं, तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे रहा है। तो जितनी यहाँ पर अगर ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाए तो 2 डिग्री कार्बन का टाइम बनेगा, और 2 डिग्री कार्बन का टाइम मोर स्टेबल भी होता है। और 3 डिग्री में अपन देखें तो 3 + I लग रहे हैं, तीनों के, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो पोलरिटी
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलरिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। पोलराइजेशन हो रहा है ज़्यादा। पोलराइजेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव को अपन पोलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा होगा, 1 डिग्री में बहुत कम होगा क्योंकि एक तरफ से ही दे पा रहा है, तो इसमें पोलरिटी बहुत कम आ पाएगी। और अगर ये ब्रेक भी होता है तो भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है जो लेस स्टेबल होता है। और यहाँ पर ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। कार्बोकेटाइन के सेंस में भी अपन इसकी स्टेबिलिटी को देख सकते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज का जो ऑर्डर होता है वो होगा 3 डिग्री एल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री एल्कोहल का, फिर 1 डिग्री एल्कोहल का। और इधर से इधर अपन देखें, लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो पोलरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर पोलरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और रिएक्टिविटी, अगर रिएक्टिविटी की बात करें अपन, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ये मोर रिएक्टिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये टूटने के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन के सेंस में भी अपन देखें तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शंस अपन देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज सबसे फास्ट होगा 3 डिग्री अल्कोहल में, फिर 2 डिग्री अल्कोहल में, फिर 1 डिग्री अल्कोहल में। अगर अपन OH बॉन्ड क्लीवेज की ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन देखेंगे तो उसमें 1 डिग्री मोर रिएक्टिव रहेगा, फिर 2 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री लिस्ट रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव रहेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के भी अपन कुछ रिएक्शंस देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज टेस्ट करेंगे। ग्लूकोज अभी रिएजेंट जो रहेगा वो काम में लेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल मोर फास्टली रिएक्शन देता है, 1 डिग्री बहुत कम देगा। और उसके बाद PCl3 PCl5 के साथ भी रिएक्शंस करवाई जाती है, SOCl2 के साथ भी रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की। और उसके बाद अपन एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस में कुछ रिडक्शन देखेंगे, रिडक्शन, और कुछ ऑक्सीडेशन देखेंगे KMnO4 के साथ, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, और PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट के साथ अपन ऑक्सीडेशन भी देखेंगे। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज से अपने को एसिडिटी ऑफ एल्कोहल मिलेगा वो बताऊंगा। थैंक यू।